अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नया वीलॉग लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। भाई आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ घंटी का बटन दबा दें। इसके अलावा अब हम फेसबुक पे भी हैं, फेसबुक पे आप लाइक करें, शेयर करें हमें। इसके अलावा टिकटॉक पर भी हैं, जहाँ पर भी लगे आप हमें जो है ज्वाइन कीजिए। लेकिन यूट्यूब पे हमें आपकी अशद ज़रूरत है। यूट्यूब पर आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं, यार दोस्तों को जो भी है। एनीवे, आज बड़ी ज़बरदस्त खबरें हैं। खबरें ऐसी हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, आप भी कहेंगे वाह 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 वाह। देखें जी, वह तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा। बात यह कि इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है और कोई इज़्ज़त देने वाला नहीं है। तकब्बुर गुरूर सिर्फ मेरे अल्लाह को सजता है और किसी को नहीं सजता। कोई नमरूद हो, शद्दाद हो, कोई भी हो, एवी की तैसी। जनाब, बात ये हुई कि कल रात को जो है बड़ा एक स्पेशल खुफिया मिशन पे जो है अमेरिकन और इस्राएली यहूदी वो आए ईरान के अंदर। बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई हुई है कल रात को, कमाल कर दिया ईरानियों ने। ये असल में आए थे वही स्पेशल ऑपरेशन करने के लिए कि हम जो अफसुर्दा यूरेनियम है वो ले जाएं और बात को मामला कर दें कि हमारा तो मिशन हो गया कंप्लीट और अब हम जंग कर रहे हैं बंद। ये इनका इरादा था, लेकिन ईरानियों ने इनकी ऐसी की तैसी कर दी। यानी आप देखें कि C-130 जहाज जिसके अंदर बहुत सारे फौजी आते हैं, 60 70 80 फौजी आते हैं, बहुत सारे ये लेकर आए 4-5, उसमें से 2 C-130 वो जनाब मार गिराए गए हैं। अब देखिए, उसमें जब मार गिराए तो उसमें लोग मरे भी तो होंगे, उनकी बॉडियां भी तो होंगी, लेकिन अभी ईरान भी नहीं बता रहा, ये भी नहीं बता रहा। ये कह रहे हैं कि जी हमने बहुत ही सक्सेसफुली जो है इसको अंजाम दिया है। इन्होंने क्या बहाना रखा कि जी वो हमारा जो पायलट था ना, हम उसको लेने आए थे। अच्छा भाई, तुम लेने आए थे? कहले वो हमें मिल गया और वो बड़ा बीमार है, उसको बड़ी तकलीफें आई हैं, बड़ी चोटें आई हैं। अच्छा भाई, ले जाओ। तो भाई देखे, उस एक पायलट के लिए इन्होंने 2 C-130 और 2 इनके ब्लैक हॉक जो हेलीकॉप्टर है वो गिरवाए, यानी 4 ये गिरवाए। परसों जो है इन्होंने कोई 8-10 अपने जहाज और हेलीकॉप्टर गिरवाए। भाई कमाल हो गया, भाई कमाल हो गया। ईरान के पास एक ऐसी स्पेशल जो है टेक्नोलॉजी आ गई है कि वो इनके जहाज देख रहा है, जिधर भी देख रहा है मार रहा है, ठोक रहा है। बहरहाल ये बड़ा नुकसानदेह सौदा था जो ट्रम्प ने किया है। तो ट्रम्प के लिए अब देखें जी क्या करें। अच्छा, एक खबर और आई है कि ट्रम्प को इस ऑपरेशन के फौरन बाद दिल का दौरा पड़ा है। ये खबरें आ रही हैं, गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प को दिल का दौरा पड़ा है और वो हॉस्पिटल में जो है दाखिल है। भाई दिल का दौरा कब पड़ता है? जब कोई बहुत बड़ी बात हो जाए। अब उसने कहा ना ये मेरी कामयाबी हुई, ना ये कामयाबी हुई, ना ये कामयाबी हुई। अब तो वो जेफरी स्टीफन की जो फाइल है उसमें तो पकड़ा जाएगा। उसमें तो कल भी मैंने फोटो देखी है, ये बड़ी गलत हरकतें कर रहा है छोटी छोटी बच्चियों के साथ, तो भाई पकड़ा तो जाएगा ना। तो बहरहाल, अच्छा एक खबर आपको और सुनाऊं। ईरान ने कमाल कर दिया है। दुनिया में 57 इस्लामी ममालिक हैं, वो 57 की 57 जो है बहनें और भाई जो है वो ईरान है। ईरान भैया ने ये काम करा है कि सारी बहनों को चूड़ी भेज दी है कि लो पहनो, उसमें इंक्लूडिंग पाकिस्तान भी है। क्या करा उनने? भाई जिस ड्रोन फैक्ट्री से ड्रोन बन के आया करते थे जो गरीब निहत्ते मासूम फलस्तीनियों को मारते थे, उस पूरी ड्रोन फैक्ट्री को उड़ा दिया। राम नाम सत्य है, ड्रोन फैक्ट्री जत्ते है। सारी ड्रोन फैक्ट्री की ऐसी की तैसी कर दी। अच्छा, उस ड्रोन फैक्ट्री में जो है ना, ये जो जहाज उड़ाते हैं पायलट, उनके ये हेलमेट भी बनते थे। अब जब हेलमेट नहीं बनेंगे तो कैसे ये अपने मिशन को जो है कामयाबी करेंगे। बहरहाल लड़ाई बड़ी ज़बरदस्त हो गई है। वहाँ पे कह रहे कि जी हम न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करेंगे, हम एटम बम मारेंगे। चाइना ने बहुत ही वाज़े अल्फाज में पैगाम दे दिया है कि अगर तुमने ये गलती की कि ईरान के ऊपर किसी ने भी, इसराइल ने किसी ने भी बम मारा,
तो चाइना उसका रिप्लाई करेगा एटम बम की सूरत में, और इसराइल जाएगा, और आगे जो है उधर नॉर्थ कोरिया ने जो है धमकी दे दी है कि अगर किसी ने भी एटम बम इस्तेमाल करा तो फिर हम भी एटम बम इस्तेमाल करेंगे। उधर रूस ने धमकी दे दी है। तो आप देखें ये तीन ममालिक, आपको तो पता है वो अपना बबलू जो है वो नॉर्थ कोरिया वाला, क्या नाम है उसका, चिल्ली पिल्ली कू है वो, तो फिर आपको पता ही है कितना पहलवान आदमी है। एनीवे, अब बात यह है कि लड़ाई हो रही है बड़ी जबरदस्त, और ईरान ने इसराइल को नथ पहना दी है, नथ, समझ आई। इसराइल सोच रहा है नेतन्याहू गायब हो गया, फिर एकदम मंजर पे से गायब है, उसका पता ही नहीं है, उसकी आवाम ढूंढती फिर रही है उसको मारने के लिए। इसराइल ने एक जुल्म और करा है, मुसलमानों गैरत खाओ, तुम्हारे फलस्तीनी भाइयों को जो उनको कैदी बनाया था, जंगी कैदी बनाया था, एक कानून पास करा कि हम उनको फांसी देंगे, 3 महीने के अंदर 11,000 फलस्तीनी कैदियों को फांसी देंगे। वो कुर्सी पे बिठा देते हैं, वो झटके लगते हैं बेचारों को और वो इंतकाल कर जाते हैं। नहीं, ना समझोगे तो मिट जाओगे। ए दुनिया के मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। उधर वो अर्दुगान हिजड़ा, वो अपने आप को पता नहीं क्या बनता है, उसने हमें बेवकूफ बना के रखा है। असल में वो यहूदियों के साथ मिला हुआ है अर्दुगान, उसने कभी अपनी फौज नहीं भेजी, कुछ नहीं भेजी। इससे चंगा तो हमारा हिजड़ा रहा, शाहबाज शरीफ, कम से कम उसने फौरन पाटा, पलसा तो काटा। और दूसरी बात यह कि वो दुबई जो है, मुत्तहिदा अरब अमारात, उन्होंने कहा कि जी आप हमारे लिए जंग लड़ो ईरान से, वरना हमारे $2 अरब वापस करो। हमने भाई कर दिए, क्या करते, हम तो ईरान से नहीं लड़ सकते, क्योंकि ईरान का कसूर नहीं है। ईरान पे किसने हमला किया है? अमेरिका ने और इसराइल ने। ईरान ने तो हमला नहीं किया। क्या किया ईरान ने? और फिर हम क्यों लड़े? हमारा तो वो नेबर है, हमने तो साथ रहना है। नेबर कोई तब्दील थोड़ी किए जाते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बहरहाल अब सारे अपने परायों की पता लग रही है। उधर कल रात को जो है इंडिया ने यक्की मचाई खूब चंगी तरह। हमारी आर्मी एयरफोर्स सब तगड़ी थी। हमारे एक दोस्त रहते हैं इटली में, जट साहब ने मुझे कॉल की, कहने ज़ेब भाई कीप योर आई बिकॉज इन इस्लामाबाद दिस चेंजिंग इज गोइंग ऑन। तो सो आई फाउंड इन इस्लामाबाद, वहाँ पे फ़ोन किया, पता लगा कि हाँ भाई आर्मी मूव तो हो रही है, एयरफोर्स जो है हमारी फ़िज़ाओं में है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह देखें अभी तक मामला सही चल रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान ने यहाँ से पकड़ लिया है, यहाँ से पकड़ लिया है। अब उसकी ऐसी की तैसी। बेहतरी यही होगी डोनाल्ड ट्रंप की कि जिस तरीके से ईरान कह रहा है उसकी बातें माने, कुछ अपनी मनवाए, और अल्लाह अल्लाह राम राम लल्ला करता हुआ यहाँ से सीधा चला जाए। समझ आई? नाम सत्य है। डोनाल्ड ट्रंप वो कुछ भी होते हैं। चले जी, वो मोदी जो है वो बहुत फूल रहा है, बड़ा उछल रहा है। तो मैं कल एक बात कह रहा था एक प्रोग्राम के अंदर कि भाई देखे पाकिस्तान का नुकसान कम है एटमी धमाकों में, इंडिया का नुकसान ज्यादा है। हमारे यहाँ गिनती उंगलियों पे गिने हुए 4-5 शहर हैं बड़े बड़े, जहां आप एटम बम मारोगे तो हमें नुकसान होगा। लेकिन तुम्हारे यहाँ तो लाइन लगी हुई है शहरों की, और एक एक शहर में तुम्हारे यहाँ 2-2, 2.5, 3-3 करोड़ से कम तो आबादी है ही नहीं। कलकत्ता, मद्रास, बंबई, दिल्ली, आगरा, कानपुर, नागपुर, बिजनौर, हैं? कितने शहर हैं आपके? किस किस की गिनवाऊं? जलंधर, अमृतसर, अंबाला, पटियाला, क्या क्या नाम गिनवाऊं? तुम तो चाहते ही नहीं हो कि भाई कि अमन से हम रहें। बहरहाल इंशाल्लाह तुम्हारी ये तबीयत भी हम साफ कर देंगे। देखो मैंने आपको एक बात पहले भी कही थी, मोदी के चाहने वालों, कि हम मुसलमान हैं, हम मरने से नहीं डरते। अगर जंग के अंदर मुहाज पे अगर हमें मौत आ गई तो हम शहीद हैं। और शहीद का रुतबा यह है कि हमारे मज़हब के अनुसार अल्लाह ताला खुद शहीद की जान निकालता है। दूसरी बात ये, हमारे यहाँ शहीद कभी मुर्दार नहीं होता, शहीद को रिस्क मिल रहा होता है, शहीद जिंदा होता है हमारे यहाँ।
और अगर हम बच गए जंग में से तो गाजी, ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें बख्शी है तूने ज़ौक़ खुदाई। बस इतना ही मैंने कहना था, इतनी सारी खबरें थी। इंशाअल्लाह ताला एक नए वीलॉग के साथ फिर हाजिर होऊंगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद, बट के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।